अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खिज़र अब्बास बलोच क्रिकेट न्यूज़ अपडेट के साथ। तो शुरू करते हैं आज की क्रिकेट न्यूज़। ये बात है 1990 के अवाइल की, जब एक नौ उम्र सकलैन ने लक्ष्मी चौक के इलाके में क्रिकेट खेलना शुरू की। ज़रीफ मेमोरियल क्रिकेट क्लब से बुनियादी चीज़ें समझी। सकलैन के दोनों बड़े भाई क्रिकेट अच्छी खेलते थे। अंडर 19 तक गए मगर कौमी टीम तक ना पहुंच सके। सकलैन के भाइयों को लगा कि लड़के में स्पार्क है, इसलिए पहले इसे विकेट कीपिंग करवाई और फिर फास्ट बॉलिंग, मगर दोनों में अदम दिलचस्पी के बाद उन्हें ऑफ स्पिनर की हैसियत से टीम में खिलाया गया। एक पॉडकास्ट में बात करते हुए सकलैन ने इब्तदाई दिनों को याद किया और बताया कि एक मैच में बाहैसियत ऑफ स्पिनर उन्होंने एक ओवर में 32 रन खाए, जिसके बाद उन्हें जगह जगह छेड़ा गया। उन्होंने बताया कि वो रमजान कप का मैच था जो हम इस दौर में 20-20 ओवर्स का T20 की तरह खेलते थे। एक बार काफी रन खाने के बाद घर वापसी तक हर कोई मुझे 32 रन खाने वाला बॉलर कहकर तंग कर रहा था। तब ही मैंने ठानी कि ऐसी चीज का सहारा लूं जो सिर्फ मेरी हो, जैसे इमरान खान का इन डिपर मशहूर था, अब्दुल कादिर की गुगली मशहूर थी। मैंने भी दुआ मांगी मुझे भी कुछ ऐसी ही चीज मिल जाए। यहीं से सकलैन मुश्ताक के दूसरा की शुरुआत हुई, जिसने सचिन से लेकर मार्टिन तक दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को भी चकरा कर रख दिया। वो मुतादिद इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि अपने घर की छत पर टेबल टेनिस की बॉल से स्पिन करने की प्रैक्टिस करता था। 3 साल में मैंने एक ऐसी गेंद पर कंट्रोल हासिल कर लिया जो ऑफ स्पिन की तरह करवाई जाती थी मगर मूवमेंट लेग स्पिन जैसी थी। मेरी उंगलियां छल जाती थीं मगर मैंने इसमें महारत हासिल कर ली और फिर सकलैन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर, सेलेक्टर और तकरीबन हर लेवल पर कोचिंग करने वाले हारून रशीद, जिन्हें दुनिया शाहिद आफरीदी को मुतारिफ करवाने की वजह से जानती है, सकलैन को टेस्ट टीम तक पहुंचाने का वसीला बने। BBC से गुफ्तगू करते हुए हारून रशीद ने बताया कि ये सन 1993-94 की बात है, जब वो अंडर 19 टीम के कोच थे। तो पाकिस्तान भर से जितनी भी क्रिकेट एसोसिएशंस थी, सबसे कहा गया था कि 10 बच्चों की फहरिस्त दे। कोई 7 एसोसिएशंस ने 70 बच्चों के नाम दिए। वो बताते हैं कि डिफेंस के साउथ एंड क्रिकेट क्लब में मैंने इन 70 बच्चों को जमा किया और हसीब एहसन की सरपरस्ती में सिलेक्शन कमेटी ने इनमें से बेहतरीन बच्चों को सिलेक्ट करने का फैसला किया। कैंप के अगले दिन एक दुबला पतला लड़का आया और दरख्वास्त की कि इसे भी आजमा लिया जाए। इसका नाम सकलैन मुश्ताक था। वो कहते हैं कि मैंने इसे सुबह आने के लिए कहा ताकि इसकी बॉलिंग बैटिंग को जांच सकूं। हसीब एहसन, जहीर अब्बास और शफीक पापा सुबह आए तो मैंने इनको भी कहा कि ये लड़का एसोसिएशन के जरिए नहीं आया मगर है बड़ा जबरदस्त। हारून रशीद कहते हैं कि हसीब एहसन खुद एक ऑफ स्पिनर थे। वो सकलैन के दूसरा से चौंक गए। हमने इसे यूथ टीम में शामिल किया और इसने दूसरे ही मैच में 4 विकेटें ले ली, जिसमें क्रेग मैकमिलन की विकेट शामिल थी। इस कैंप से निकलकर वो अंडर 19 टीम में आया और दौरा न्यूजीलैंड में सिर्फ 14 की औसत से 18 विकेटें हासिल की। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में जहीर अब्बास सकलैन को अपने साथ PIA ले गए और PIA जाने के बाद इनका साबका पड़ गया वसीम अकरम और मोइन खान से। पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान ने BBC से सकलैन के बारे में बात की है। मोइन खान ने कहा कि सकलैन मेरे बच्चों की तरह कह लें, छोटे भाइयों की तरह है। मैं ही था जिसने PIA के सिलेक्शन टीम के साथ इसे पहली दफा मॉडल टाउन ग्राउंड पर देखा था। एक मुनफरिद सलाहियत का हामिल स्पिनर था। इसका ये दूसरा जो था बेहतरीन बॉल थी, क्योंकि इस पर बड़े आराम से कोई भी बड़े से बड़ा खिलाड़ी डिस्ट्रैक्ट हो सकता था। वो कहते हैं कि सकलैन जैसा बॉलर मेरी जाती कारकर्दगी के लिए बहुत आइडियल था, क्योंकि इसकी बॉलिंग पर ही मेरे वनडे में सबसे ज्यादा स्टंप्स हैं। टेस्ट डेब्यू। सन 1995 में सकलैन ने अपना टेस्ट डेब्यू किया और अपने दूसरे ही टेस्ट में उन्होंने अरविंदा डिसिल्वा और अजना राणा टुंगा की अहम तरीन विकेटें हासिल करके अपना लूहा मनवाया। अरविंदा 2 गेंदों पर 0 और अजना गोल्डन डेक पर पवेलियन लौट गए। साथ ही साथ इन्हें नाइट वॉचमैन की हैसियत से आजमाया गया। सकलैन इस दौर में टेस्ट टीम में मुसलसल जगह न हासिल कर सके, लेकिन जब भी खेलते खुलकर खेलते। शेखुपुरा में वसीम अकरम के साथ 313 रन की तारीखी पार्टनरशिप हुई, या श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में 58 रन और 9 विकेटें। इन्हीं बल्ले से भी जब भी मौका मिला उन्होंने मायूस नहीं किया। अलबत्ता वनडे टीम इनके बगैर नामुकम्मल थी। सन 1996 के आलमी कप के बाद सकलैन मुश्ताक छा गए और सन 1996 और 1997 में साल में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन गए। वो तेज तरीन 100 विकेटें लेने वाले पहले स्पिनर बने। साथ ही तेज तरीन 250 विकेटों के रिकॉर्ड पर अभी तक काबिज हैं। सन 1996 में दौरा ऑस्ट्रेलिया में इनकी धाक बैठ चुकी थी, जब उन्होंने सलीम मलिक के साथ शराकत कायम करके इंडिया के खिलाफ
कनाडा में खेले गए सहारा कप के मैच में फतह हासिल की, तब से इन्हें एक काबिल भरोसा टेल एंडर भी समझा जाने लगा। दिसंबर 1996 में सकलैन ने पाकिस्तान की पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलिया में जारी सहफरीकी सीरीज में कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडलीड में 5 विकेटें हासिल करके इन्हें होम ग्राउंड पर शिकस्त दी और फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 विकेटें हासिल की। जब पाकिस्तान टीम सन 1999-2000 में ऑस्ट्रेलिया गई तो इंडिया को शामिल करके एक और सहफरीकी सीरीज हुई, जिसमें इब्तदाई 2 मैचों में सक्की ने ब्रिस्बेन के क्राउड को जगह से ना हिलने दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में जब वो 34वें ओवर में बैटिंग करने आए तो पाकिस्तान का स्कोर 103 था और 7 विकेटें गिर चुकी थी। पहले वसीम अकरम के साथ 24 रन की इनिंग्स और फिर आखिरी 7 ओवर में वकार यूनुस के साथ 50 से ज्यादा नाकाबिल शिकस्त रन जोड़कर उन्होंने पाकिस्तान को एक मुनासिब टारगेट देने में मदद फराहम की। 185 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियन टीम 140 भी न कर सकी और पाकिस्तान की कामयाबी में सकलैन के 5 चौकों से लदे नाकाबिल शिकस्त 37 रन ने कमाल कर दिया। अगले ही रोज उन्होंने बैटिंग के सिलसिले को वहीं से जोड़ा और इंडिया को परदेश में फतह से दूर रखा। इस बार भी वो 34वें ओवर में ही बैटिंग करने आए, मगर अब की बार स्कोर 120 था, टारगेट 196 का था और वसीम अकरम की जगह यूसुफ बैटिंग कर रहे थे। जब मोहम्मद यूसुफ 63 रन बनाकर आउट हुए तब भी पाकिस्तान को जीतने के लिए 7 ओवर्स में 43 रन दरकार था और साथ में थे एक बार फिर वकार यूनुस। सकलैन ने यहां लगातार दूसरे दिन सीनियर्स बैट्समैन का रोल निभाया और यूसुफ के आउट होने के फौरी बाद सिरनाथ को छक्का लगाकर अपने अजायम से आगाह कर दिया। आखिरी गेंद पर 1 रन दरकार था और सकलैन ने कामयाबी के साथ सिंगल लेकर इंडिया की शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। शाबाश सकी शाबाश, युवा सिख उल्टी फेंक खड़ी हो जाएगी, दूसरा करो, ये करो, वो करो, ये सब आवाजें मेरी उम्र के हर क्रिकेट के शौकीन ने इस्तेमाल की हैं। मोइन खान की आवाज में इन सदाओं ने सबको इसी स्पिरिट में ढाल दिया था जिसे पाकिस्तान खेल रहा था। सकलैन ने एक रोजा मैचेस में 2 हैट्रिक की हैं। एक स्पिनर का हैट्रिक करना इस दौर में जोए शीर लाने के मुतरादिफ था। दोनों हैट्रिक जिम्बाब्वे के खिलाफ थी, एक पिशावर में 1996 में जबकि दूसरी 1999 के आलमी कप के मैच में। दोनों में विकेटों के पीछे गाइड करने के लिए मोइन खान मौजूद थे। उन्होंने BBC उर्दू को बताया कि सकलैन दूसरों से अलग क्यों था। सकी एक मुनफिद बॉलर था, मेंटली स्ट्रांग था, फिजिकली फिट। वो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया हुआ था और बहुत सारी जिम्मेदारियां इसने निभाई थी। बहुत फोकस लड़का था, बड़ों की बात भी सुनता था। ये चीजें होना किसी भी बड़े प्लेयर के अंदर बहुत अहम होती हैं। ये सब इसके अंदर मौजूद थी। मैंने जब भी इसको विकेटों के पीछे से मशवरा दिया, इसने इस पर अमल किया और इसका फायदा हुआ और टीम को बड़ी फतवाहत मिले। एक रोजा क्रिकेट में सकलैन का रिकॉर्ड अजीम स्पिनर शेन वार्न जैसा ही है। वार्न के सकलैन से सिर्फ 5 विकेटें ज्यादा हैं, जबकि मैचों का फर्क 25 का है। वार्न की औसत 26 के करीब है, जबकि सकलैन की 22 से भी कम है। सकलैन की 6 मरतबा 5 विकेटों की कारकर्दगी के मुकाबले में वार्न सिर्फ एक बार ही 5 विकेटें ले सके हैं। शेन वार्न ने एक इंटरव्यू में सकलैन की कामयाबी का एतराफ करते हुए कहा था कि सकलैन इकोनॉमिकल भी हैं और 7 विकेटें भी लेते हैं, खासकर एक बाहर निकलती गेंद जिसे बेशतर बैट्समैन समझ ही नहीं पाते, खासकर इंग्लिश बैट्समैन जिन्हें बाहर जाती गेंद को समझने में वैसे ही मुश्किल होती है। मोइन खान के मुताबिक वो बहुत अच्छी लाइन लेंथ पर बॉल करता था, अटैक करना जानता था। इसको पहले सलीम मलिक और फिर वसीम अकरम ने आखिरी ओवर्स में इस्तेमाल करना शुरू किया। वनडे के फर्स्ट पावर प्ले के अंदर और फिर आखिर के 4-5 ओवर्स के अंदर जिस तरह वो आके आखिरी 4 ओवर्स करता था वो कोई स्पिनर नहीं कर सकता था। सन 1999 का इंडिया का दौरा जहां बहुत सारी वजूहात की बिना पर यादगार रहा, वहीं इसमें सकलैन मुश्ताक की कारकर्दगी बेहतरीन रही। दौरे में सकलैन ने 3 मैचों में 24 विकेटें ली, जिसमें 2 मरतबा 10-10 विकेटें शामिल थीं। मोइन खान इस दौरे में विकेट कीपर थे और इन्हें ये दौरा आज भी ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। वो कहते हैं कि सकलैन का दौरा इंडिया तो कमाल था। चेन्नई में 10 विकेटें हासिल की और हम वो मैच जीते। सबको पता है कितना मुश्किल मैच था। सचिन तेंदुलकर कितने आराम से मैच लेकर जा रहा था। इस मौका पर बॉल को सिर्फ टॉस करना किसी लेजेंड के जहन में आ सकता था, किसी ऐसे बंदे के जहन में जो खुद रिस्क लेना जानता हो और जिसको खुद पर भरपूर एतमाद हो। इसने वो बॉल की और वसीम अकरम ने कैच पकड़ा जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले श्रीलंकन ऑफ स्पिनर मुरलीधरन भी दूसरा सीखने का क्रेडिट सकलैन मुश्ताक को देते हैं। एक इंटरव्यू में वो कह चुके हैं कि 1995 के दौरे पाकिस्तान में मुझे सकलैन मुश्ताक के दूसरा ने काफी मुतासिर किया था। सकलैन उम्र में मुझसे छोटे थे, मगर फिर भी मुझे इनसे इस गेंद के हवाले से बात करने में कोई आर महसूस नहीं हुई। सकलैन ने मुझे ये गेंद सिखाई, मगर मुझे इसे मास्टर करने में 3 साल लग गए और जब मैंने दूसरा करना शुरू किया
तब भी मैं टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेटें हासिल कर सका। सन 1997 में सकलैन ने सिरे काउंटी ज्वाइन कर ली थी और 1974 के बाद सिरे को न सिर्फ पहली मर्तबा बेनिस एंड हेजेस कप जितवाने में मदद दी, बल्कि इस ग्राउंड पर मिडिलसेक्स के खिलाफ 10 विकेटें हासिल की, जिसमें हैट्रिक भी शामिल थी। यहाँ इंग्लैंड के साबिक टेस्ट लेग स्पिनर के साथ इनकी जोड़ी ने खूब रंग जमाया और 1999 के बाद से 3 मरतबा चैंपियनशिप टाइटल जितवाने में मरकजी किरदार अदा किया। सिरे टीम के कप्तान साबिक टेस्ट क्रिकेटर एडम होलीकोक भी सकलैन के परस्तार निकले। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कभी जब मुझे डिक्लेरेशन करने में मुश्किल होती थी और लगता था कि स्कोर बोर्ड पर रन्स कम है, तो सकलैन मुझे हिम्मत दिलाता था और कहता था कि भले आखिरी दिन 250 का दिफा करना हो, हम मैच जीत जाएंगे। तब भी मुझे लगता था कि सब कंट्रोल में है और हम वाकई जीत जाते थे। सन 2001 में मोइन खान की क़यादत में नौजवान खिलाड़ी पर मुश्तमिल टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पहले टेस्ट में कामयाबी और दूसरे को ड्रा किया था। सकलैन के पहले टेस्ट में 8 विकेटों और दूसरे में वाहिद सेंचुरी ने सीरीज ड्रा करवाने में अहम किरदार अदा किया। इस सीरीज में सकलैन की सिलेक्शन पर सवाल उठे, मगर उन्हें साथ ले जाया गया, जहां उन्होंने कारकर्दगी दिखाकर नाकिदीन को खामोश कर दिया। 2003 के आलमी कप में नाकिस कारकर्दगी के बाद वसीम अकरम, सईद अनवर और वकार यूनुस रिटायर हो गए थे, जबकि इंजमाम और सकलैन को घर भेज दिया गया था। दानिश कनेरिया और शुएब मलिक की मौजूदगी से सकी किस्सा पारीना बनते गए। सकलैन ने बांग्लादेश के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में कमबैक किया, मगर सिर्फ 2 विकेटें हासिल की। इनका आखिरी टेस्ट भी इस ग्राउंड में 7 माह बाद इंडिया के खिलाफ खेला गया। 2004 में सकलैन के घुटने के दूसरे ऑपरेशन ने उन्हें क्रिकेट से दूर कर दिया और धीरे धीरे सीन से ही गायब हो गए। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सकलैन ने कोचिंग की दुनिया में कदम रखा और पाकिस्तान की कोचिंग संभालते ही न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड समेत मुख्तलिफ टीमों के साथ कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे।